क्या करते हैं इस सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 9 हिंदी क्षितिज और अध्याय 4 सांवले सपनों की याद। क्या नाम है? सांवले सपनों की याद, जो कि सालिम अली से संबंधित पूरा कहानी था। वो बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे। और देखिए, इसका पूर्ण संपूर्ण प्रश्न उत्तर मैंने इसमें लिखा है। पहला प्रश्न है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। ठीक है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। मतलब एक घटना जो कि सालिम अली के जीवन की दिशा को ही पूर्ण रूप से बदल दिया। अब देखिए, कौन सी घटना थी। एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से, चिड़ियों को मारने वाली है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। कितनी गौरैया? एक गौरैया। इस घटना ने सालिम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया। ठीक है, वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। मतलब खोज, गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। ठीक है, तो देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने, क्या नाम आया? चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। ठीक है, यह था हम लोग का दूसरा प्रश्न। तीसरा देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो देखिए, इसका उत्तर है कि लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण तथा इतना खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें जानती है। ठीक है, अब देखिए, चौथा प्रश्न है आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें 3 प्रश्न है हम लोग के सामने में। पहला है कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका आशय स्पष्ट करना है। देखिए कि लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह ही सुलझा तथा सरल था। दूसरा है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। देखिए, यहाँ पर है कि यहाँ लेखक का आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर में है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। मतलब एक टापू नहीं, एक अथाह सागर के रूप में उभरे थे। इसका आशय है कि सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष में सीमित नहीं थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में
जो जो अनुभव आई उन्हें संजोया, उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वह एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इस तरह से आज हम लोग क्लास 9 हिंदी क्षितिज में अध्याय 4 का प्रश्न उत्तर देखा। मिलते हैं नेक्स्ट